नमस्कार मित्रों, जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था गुणनखंड के बारे में और लसप के बारे में, तो उससे आगे हम आज पढ़ेंगे मसप के बारे में। तो चलते हैं टॉपिक के बारे में। पहले हमने पढ़ा था लसप के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एलसीएम, और आज हम पढ़ेंगे मसप के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ। ये दोनों अर्थमेटिक के मेजर पार्ट है, एलसीएम और एचसीएफ। इन दोनों पिछली क्लास में मैंने आपको एलसीएम फाइंड आउट करने सिखाया था कि एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है, वो एलसीएम है, लसप है, और जो सबसे छोटा से छोटा नंबर है वो एचसीएफ है। तो मैं आज आपको एचसीएफ के बारे में सिखाऊंगा कि एचसीएफ क्या है। उससे पहले हम थोड़ी पिछली क्लास के बारे में ऐसे जानते हैं कि एलसीएम हमने जो सीखा उसके बारे में एक संख्या ले लेता हूँ मैं, वापस आपकी क्लास थोड़ी रिवाइज भी हो जाएगी। संख्या ले लेता हूँ मैं, संख्या जैसे मैं ले लेता हूँ 20,30 का लसप ज्ञात करो। तो 20,30 का लसप ज्ञात करने की विधि जो है गुणनखंड विधि है। ये रही विधि, 20 और यहाँ लिख दो 30। दोनों के इकाई अंक चेक कर लो, तो दोनों 20 में भी इकाई अंक 0 है और 30 का भी इकाई अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा और 2 का भाग इसमें 10 बार जाएगा और 30 में 15 बार जाएगा। अब आगे संख्या आई 10 और यहाँ 15, तो 10 में इकाई का अंक 0 है और 15 में इकाई का अंक 5 है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ आ रहा है 5 और 15 नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही लिख दो आप। अब देखो 15 और 5 दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, पर जो 15 है वो 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो पहले छोटी संख्या से आप इसको डिवाइड कर लो, तो ये 3 की टेबल में आ रहा है 5 बार। अब दोनों समान संख्या है तो 5 से डिवाइड हो रही है, 1 और यहाँ 1 आ गया। अब 20 और 30 का लसप है ना, 20,30 का लसप वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 गुणा 5 15, 15 गुणा 4 ये हो रहा है इसका 60, एलसीएम हो रहा है 60। तो हमने देखा पिछली क्लास में लसप के बारे में, तो मैं संख्या ले ली 20 और 30, तो इसका एलसीएम आया, इसका एलसीएम आया 60। अब मैं आप इसी संख्या का, सेम संख्या का मैं आपको एचसीएफ सिखा रहा हूँ कि आपको मसप कैसे करना है। ये हो गया एलसीएम, और इसी के साथ मैं आप सेम संख्या का संख्या 20,30 का मसप ज्ञात करो। मसप एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो। संख्या है 20,30, इसका आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ पहले ही हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है कि वो संख्या सबसे छोटी से छोटी संख्या आएगी एक तो, और एचसीएफ ज्ञात करने की जो विधि है वही गुणनखंड विधि है। तो आप इन संख्याओं को अलग अलग लिखोगे, पहले लिखोगे 20 और दूसरी संख्या को यहाँ लिखोगे 30। इसका मतलब है कि एलसीएम में तो नंबरों को लिखा जाता है एक साथ, और एचसीएफ है उसमें नंबरों को लिखा जाता है अलग अलग। इसमें देखा कि इकाई का अंक 0 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 10। आगे चलो 10, तो इसे 2 से डिवाइड हो रहा है और संख्या कितनी आ रही है 5, और 5 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या कितनी आ रही है 1। इसका मतलब 20 के जो टुकड़े हुए वो 2 इंटू 5 हो गए, और 30 के क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आ रहा है 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आ रहा है 5, और 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ संख्या आ रही है 1। तो
अब इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे? जो दी गई संख्या है उसको गुणनखंड के रूप में लिख दो। 20 के गुणज हुए 2 इंटू 5 और जो संख्या 30 है उसके गुणज हुए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो, अब हमें इन संख्याओं का मसप ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ तक तो विधि सेम चलेगी जैसे लसप चलती थी। अब पहले मैंने ये बताया था कि एचसीएफ है वो छोटी से छोटी संख्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं, इसमें जो नंबर समान है उन नंबरों का पेयर बनाते हैं, जोड़ा। जैसे इसमें 2 और 2 समान है, 2 और 3 असमान है, इनका पेयर नहीं बनेगा। 5 और 5 समान है तो इनका एक पेयर बन गया। इस 2 और 2 में से एक 2 को बाहर निकाल दो और इस 5 और 5 में से एक 5 को बाहर निकाल दो। अब आपका 2 इंटू 5 10। इसका मतलब है कि 20 और 30 का मसप 10 होगा। 20 और 30 का मसप 10 होगा। ये मेरा हुआ आंसर। देख लो इधर आप, 20 और 30 का लसप तो आया 60 और 20 और 30 का जो मसप है वो आया आपके 10। तो ये तो आया बड़ी से बड़ी संख्या और ये आई छोटी से छोटी संख्या। या दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं मसप के बारे में, एचसीएफ के बारे में मैं अगर दूसरे शब्दों में मैं ये कह दूं कि वो संख्या आएगी जिसके पाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं। जैसे 10 के पाड़े में 20 भी आता है और 10 के पाड़े में 30 भी आता है। अतः ये संख्या से ये दोनों संख्या डिवाइड होगी तो इसका मसप ये इसका आंसर हो गया। हम बड़ा नंबर ले रहे हैं अभी। वापस एक बार देख लो आप, लसप और मसप के बारे में एक बार कॉन्सेप्ट वापस देख लो। संख्या 20 और 30 का मसप ज्ञात करो। मसप अलग अलग लिखना, पहले इस 20 को फिर लिखा आपने 30 को, ऐसे फाइंड आउट करके हम ऐसे लिखते हैं इसको मसप, और फिर इनका बनाते पेयर, और पेयर बनाने के बाद एक एक नंबर को बाहर निकालते हैं और फिर इनका मसप आता है। ये आ गया 10। और इधर ये इसका जो लसप है वो एक साथ ही लिखते हैं, इनको एक साथ ही लिख दिया। 20 और 30 का लसप वो 60 आ गया। तो इस प्रकार लसप तो आई छोटी से छोटी संख्या और मसप आया बड़ी से बड़ी संख्या। ये हो गई। नेक्स्ट चलते हम, अब इससे आगे चलते हम और ये लेते हैं अब एक क्लास बोर्ड क्लास 10th के लेवल का एक क्वेश्चन लेते हैं कि लसप और मसप क्लास 10th में कैसा आएगा। क्लास 10th के पहले यूनिट रियल नंबर वास्तविक संख्या में लसप और मसप के बारे में हर बार बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लसप और मसप ज्ञात करो। तो उनके लिए लसप और मसप, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं 12,15,21 का लसप व मसप ज्ञात करो। लसप व मसप ज्ञात करो। इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। ऐसा सवाल जब भी आए लसप और मसप के बारे में, छात्रों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सर्वप्रथम उसका हमेशा पहले लसप ही ज्ञात करो, देन उसका क्या ज्ञात करो, मसप। तो पहले मैं इन नंबरों का लसप ले रहा हूं। लसप तरीका आपको सिखा दिया, यही तरीका है। इन नंबरों को एक ही साथ लिखना, 12, 15 और 21, ये नंबर आप एक ही साथ लिख लो। अब देख लो कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो रही है। पहली संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, दूसरी और तीसरी में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो आप लोग यहाँ लिखो 6 बार जा रहा है और इसको ऐसे कैसे लिख दो, एडिटिव लिख दो इसको। उसके बाद संख्या 6 में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ लिखो 3। 15 में नहीं जा रहा तो आप इसको ऐसे ही लिख दो। अब 3, 15, 21 3 की टेबल में आ रहे हैं तो इनको 3 से डिवाइड कर लो। 5 और ये 7 बार आ रहा है।
अब 5 और 7 पिछली क्लास में हमने देखा था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट था, प्राइम नंबर का ये कॉन्सेप्ट था कि जिस संख्या में या तो जाए a का भाग या जाए स्वयं का भाग, अर्थात अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो 5 और 7 अभाज्य संख्या है तो उनके गुणनखंड 2 ही होंगे। 5 में 5 से डिवाइड होगा और जो 7 है वो 7 से डिवाइड होगा, तो ये वही 1,1,1। अतः संख्या 12, 15 और 21 का एलसीएम ये हो गया। तो इनका जो एलसीएम है वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इनको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 इंटू 5 कर दो, ये हो रहे 15 और पीछे क्या बचा 7। उसके बाद 4 का गुणा 15 के साथ कर लो, तो 15 का गुणा अगर मैं 4 के साथ करूं तो मेरी वैल्यू आ रही है 60 और इसका गुणा किसके साथ होगा 7 के साथ। गुणा होगा 7 के साथ और 60 गुणा 7 420। इसका मतलब है जो संख्या दे रखी है 12, 15 और 21 इनका लसप 420 आया, इनका लसप 420 आया। संख्या 12, 15 और 21 इनका जो एलसीएम है वो आया 420। अब इसी संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एचसीएफ। अब एचसीएफ इनका कैसे निकालोगे देख लो, वही तरीका, एलसीएम हो गया ये हमने इसका फाइंड आउट कर लिया एलसीएम। अब आप इसका फाइंड आउट कर लो एचसीएफ, इन्हीं नंबरों का एचसीएफ ज्ञात कर लो। नंबर दे रखा आपका 12 को ऐसे लिख दो। इसके बाद नंबर दे रखा आपको 15, तो 15 के गुणनखंड कर लो। इसके बाद आपको नंबर दे रखा 21, तो 21 के गुणनखंड कर लो। बारह के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 में 2 का भाग जा रहा है, पहले छोटी संख्या 2, 6, 2 और इसमें जा रहा 3, 3 और 1 हो गई। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 में 2 का जा रहा 3 आया, 3 एक अभाज्य संख्या, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग गया तो संख्या आ गई 1। इसके बाद संख्या है 15, 15 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ आया 5 और 5 5 से हो रहा तो यहाँ आया 1। 5 एक खुद अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं में उसका ही भाग जाएगा। उसके बाद 21 है तो इसमें जा रहा 3 का भाग, 7 आया, 7 में जा रहा 7 का भाग तो 1 आया। तो इसी प्रकार इन संख्याओं के गुणनखंड है वो ये प्राप्त हुए। संख्या 12 का जो गुणनखंड है वो 2 इंटू 3 आया। संख्या जो 15 है उसके गुणनखंड 3 इंटू 5 आया और जो संख्या 21 है उसका गुणनखंड 3 इंटू 7 आया। जैसे हमने थोड़ी देर ही पढ़ा था कि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सेम नंबर का पेयर बनाते हैं, सेम नंबर का जोड़ा बनाते हैं और वो संख्या सभी वो नंबर होना चाहिए सभी संख्याओं में। जैसे हम देखते हैं 2, तो 2 इसमें तो है पर इसमें और इसमें नहीं है तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 2 का जोड़ा बनने वाला नहीं है। अब हम संख्या लेते हैं, अगली संख्या और 2 है, 2 किसी में नहीं है। अब अगली संख्या लेते हैं हम 3, हमने देखा कि जो 3 है, संख्या जो 3 है वो इन सब में आ रही है, 3 इसी में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो इस प्रकार हम 3 का पेयर बना देंगे। फिर हमने देखी संख्या 5, संख्या 5 इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो 5 का पेयर नहीं बने क्योंकि संख्या तीनों में आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग संख्या लेते हैं 7, 7 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 7 का भी पेयर नहीं बनेगा।
अर्थात इसमें केवल 3 का ही पेयर बनेगा। इसका एचसीएफ हुआ 3। अर्थात हम लोगों ने देखा कि इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो तो आया 420 और जो एचसीएफ आया वो कितना आया 3 आया। मतलब छोटी से छोटा नंबर वो तो होगा एचसीएफ और बड़ा से बड़ा नंबर वो होगा एचसीएफ। वापस देख लो एक बार सभी छात्र। क्लास 10th के लिए इसमें से हर साल 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15, 12 और 21 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। 15, 12, 21 को गुणनखंड विधि द्वारा एक साथ लिखकर पहले एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम ज्ञात करने का ये मेथड है, सभी को आपस में गुणा कर दो और सबसे बड़ा नंबर आएगा वो एलसीएम होगा और इसके बाद सबसे छोटा नंबर है वो एचसीएफ होगा। 12, 15 और 21 का सबसे छोटा नंबर 3 है तो 3 ये एचसीएफ होगा इसका। अर्थात 3 वो नंबर है तो सभी इन सब में 12/3 कर दो, 15/3 कर दो या 21/3 कर दो, इस सबसे डिवाइड हो रहा है। अतः इनका एचसीएफ 3 है। ये सबसे छोटा और अच्छा क्वेश्चन बनता है क्लास 10th बोर्ड में। इसके बाद हम लोग लेते हैं एक फॉर्मूला है, सूत्र है और उस सूत्र पर आधारित सवाल लेते हैं। एक फॉर्मूला है एलसीएम और रिलेशन बिटवीन लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का संबंध, इनके संबंध का एक फॉर्मूला है। एलसीएम और एचसीएफ के संबंध का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला 2 ही संख्याओं पर लागू होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला 2 ही संख्याओं पर लागू होगा। पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है तो ये फॉर्मूला हम 2 संख्याओं के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि दी गई संख्याओं का पहले एलसीएम ज्ञात करो, फिर एचसीएफ ज्ञात करो और फिर ये जांच करो कि जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या के इक्वल है। मैं अब वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो पिछली बार बोर्ड आरबीएसई ने क्वेश्चन पुटअप किया था। सवाल ऐसा था, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग लिखो। संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग लिखो। इनकी जो पावर हो रही है उनको ऐड करो। सवाल वो का वो है, आगे थोड़ा सा इसमें मोड़ दे दिया कि संख्या 140 के पहले तो सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो, फिर उनकी जो पावर आ रही है उनको सम कर लो। मेथड वो का वो है।
पहले आप 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, ये लिखा गया 140, इकाई का अंक 0 है तो 2 से डिवाइड होगा और कितनी टाइम इसमें भाग जाएगा, 7 दूनी 14 और 0 का 0। उसके बाद 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 तो 10 हुआ और 5 दूनी 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अब दोनों को जोड़ के चेक कर लो, 3 का जा रहा है क्या, 3 और 5 8 होता है, नहीं जा रहा है तो इसमें जाएगा 5 का भाग और 7 पंजे 35 होता है। उसके बाद जाएगा 7 का और 7 एकम 7 होता है, 7 एकम 7 और पीछे बचा 1। इस प्रकार 140 के जो गुणनखंड हुए वो ये हुए, 140 के जो गुणनखंड हुए वो हुए 2 इंटू 5 इंटू 7। सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इनकी घातों का योग लिखो, 2 की पावर 2 आया, 5 एक ही है और 7 एक है। 5 एक है तो मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ और 7 एक है तो मैं 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ। छोटी क्लासों में हमने घात और घातांक के बारे में जब पढ़ा है, घात और घातांक एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर a की पावर 1 है तो उसका आंसर यही होगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 की पावर 1 है तो इसका आंसर 5 ही होगा, अर्थात मैं पावर अगर 1 लगा दूं तो उसका आंसर वही संख्या होगा। तो हम देखते हैं कि 5 की पावर 1। अब सवाल आया इनकी घातों का योग करो, तो इनकी घातें क्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 घात 2, 5 की घात 1 का मतलब 1 और 7 की घात 1 का मतलब 1। तो इनकी घातों का योग हुआ 2 + 1 + 1, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, इसका आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार जो आरबीसी बोर्ड हुई थी उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात करो। किनका योग ज्ञात करो, घातों का। तो पैटर्न वो का वो है, थोड़ा सा आगे चेंज हुआ कि इनकी घात है उनको जोड़ दो। तो सवाल ऐसे भी आ रहा है कि जो घात है उनको आपस में गुणा कर दो। तो हम लोगों ने आज लसप मसप के बारे में सामान्य जानकारी ली और क्लास स्पेशली क्लास 10th के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वही लसप और मसप क्या होते हैं, फिर आपके सवाल कैसे आया और उन सवालों को कैसे हमें सॉल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक मॉडल पेपर के बारे में, क्लास 10th के मॉडल पेपर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।